वेट लॉस के नाम पर दुनिया भर के मिथ्स और झूठे क्लेम्स सुनने को मिलते हैं। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे झूठों की जो सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाते हैं। नाउ वेट लॉस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ, फास्ट वेट लॉस करने से आपका मेटाबॉलिज्म क्रैश हो जाएगा। दोस्तों, इस स्टेटमेंट में 1% सच्चाई भी नहीं है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्रैश या डैमेज होने जैसी कोई चीज ही नहीं होती। इनफैक्ट मैं तो रेकमेंड करता हूं कि आप फास्ट वेट लॉस ही करें। देखिए दोस्तों, आपका मेटाबॉलिज्म सिर्फ 2 ही चीजों की वजह से स्लो होता है। एक, कैलोरी डेफिसिट की प्रेजेंस की वजह से, एंड दूसरा, फैट टिश्यू कम होने की वजह से। स्पीड ऑफ फैट लॉस का कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं 145 kgs का था, मेरा BMR रफली 3500 कैलोरीज के आसपास था। फिर 14 मंथ्स में मैंने 65 kgs कम किया, जो देखा जाए तो काफी फास्ट फैट लॉस है। नाउ 80 kgs पे आने के बाद क्या मेरा BMR पहले जितना रहेगा? नहीं ना। आज के टाइम मेरा BMR रफली 2500 कैलोरीज के आसपास है। अगर मैं 14 मंथ्स की जगह 28 मंथ्स भी लेता, तब भी मेरा BMR 2500 कैलोरीज के आसपास ही होता। ये जो 1000 कैलोरीज मिसिंग है, ये कोई मेटाबॉलिक डैमेज नहीं, दिस इज जस्ट नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो फास्ट वेट लॉस मैं इसलिए रेकमेंड करता हूं क्योंकि मेजॉरिटी लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। जब वो अपने आप को चेंज होते हुए देखें, देन दे आर मोर मोटिवेटेड एंड दे कैन पुश इवन हार्डर। इसी फास्ट वेट लॉस के टॉपिक पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, यू कैन गो वॉच इट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ वेट लॉस इंडस्ट्री का अगला झूठ, ये भी बहुत कॉमन है। आपका वेट इसलिए नहीं घट रहा क्योंकि आप बहुत कम खा रहे हैं। ये तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों, इस झूठ का शिकार लेडीज हो जाती हैं। कुछ ट्रेनर्स अपना डाइट प्लान बेचने के लिए ये झूठ बोल देते हैं एंड फ्रस्ट्रेशन में लोग यकीन भी मान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कम खाने के बाद भी आपका वेट नहीं घट रहा, तो कैलोरी वाइज आप कम नहीं खा रहे। इस पे एक स्टडी भी की गई थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि 1200 कैलोरी खाने के बाद भी उनका वेट नहीं घट रहा था। एक हफ्ता ऑब्जर्वेशन में लेने के बाद पता चला कि ये लोग 1200 कैलोरी नहीं बल्कि 2000 से भी ऊपर खा रहे थे। जस्ट बिकॉज आपकी खाने की क्वांटिटी कम है डजंट नेसेसरली मीन कि आप एक कैलोरी डेफिसिट में हो। डेफिसिट में रहने के लिए क्वांटिटी कम करने के साथ साथ आपको कुछ स्मार्ट चॉइसेस भी लेने पड़ेंगे। नाउ वेट लॉस इंडस्ट्री का अगला मिथ, सिर्फ कार्डियो करके फैट लॉस करना गलत है। ये भी आपने सुना ही होगा, इस बंदे ने कार्डियो करके फैट लॉस किया इसीलिए फिर से मोटा हो गया। उस बंदे ने सिर्फ कार्डियो करके फैट लॉस किया इसीलिए उसकी लूज स्किन है। दोस्तों, ये सारे बेसलेस आर्गुमेंट है। बाय चांस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अगर कोई वेट मेंटेन नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये हुआ कि उसने वेट मेंटेन करना सीखा ही नहीं। शायद उसने वो सारी गुड हैबिट्स छोड़ दी जिसकी वजह से उसका वजन कम हुआ था। और लूज स्किन, भाई लूज स्किन पे तो मैं एक डिटेल्ड गाइड बनाना चाहता हूं, बट आप लोग सपोर्ट ही नहीं दिखा रहे। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आपको लूज स्किन गाइड चाहिए तो कमेंट करना। 50 लोग ने भी कमेंट नहीं किया। मेरे को एटलीस्ट 500 कमेंट्स चाहिए गाइज, प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए। सो फटाफट इस वीडियो को लाइक करो एंड जाके कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको लूज स्किन पे एक डिटेल्ड गाइड चाहिए या नहीं। नाउ वेट लॉस इंडस्ट्री का अगला झूठ, क्रिएटिन सिर्फ बल्किंग के लिए है। दोस्तों, ये भी कंप्लीटली गलत है। इनफैक्ट मेरा मानना यह है कि कटिंग फेज में अगर कोई एक सप्लीमेंट सबसे ज्यादा यूजफुल है तो वो है क्रिएटिन। देखो, अगर आपके फिजिक गोल्स हैं, अगर आप चाहते हो कि वेट लॉस के बाद आपकी भी एक पोस्टर फिजिक हो, देन मसल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसे अचीव करने के लिए क्रिएटिन बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। क्रिएटिन स्टार्ट करने के बाद रफली 1 to 1.5 kgs वाटर वेट गेन होता है, ये तो मान करके चलो, बट वो वाटर वेट आपके मसल्स के अंदर जाता है, स्किन के नीचे नहीं। सो आपकी बॉडी वाटरी नहीं लगेगी, आप और भी ज्यादा मस्कुलर एंड सॉलिड लगोगे। और तो और क्रिएटिन के बेनिफिट सिर्फ फिजिकली नहीं, बट लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च ने बताया है कि इसके मेंटल कॉग्निटिव बेनिफिट्स भी हैं। क्रिएटिन के लिए आई रेकमेंड क्रिएम्प क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बाय मसल बेस। बहुत ही इकोनॉमिकल सप्लीमेंट है। और रही बात साइड इफेक्ट्स की, रिसर्च शोज दैट हेल्दी इंडिविजुअल्स में क्रिएटिन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। फुल डिस्क्लोजर, आई एम स्पॉन्सर्ड बाय मसल ब्लेज, बट क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसके बारे में मैं अपने चैनल पे 2.5 सालों से बात करता आ रहा हूँ एंड आई बिलीव एवरीबडी शुड टेक इट। नाउ वेट लॉस का अगला झूठ, कुछ लोग सोचते हैं कि फैट कम होने से हाइट इंक्रीज हो जाती है। दोस्तों, वेट लॉस करने से हाइट इंक्रीज नहीं होती। इनफैक्ट मेरी हाइट 1 सेंटीमीटर से कम हो गई। पहले मैं 184 सेंटीमीटर का हुआ करता था एंड अब मैं 183 सेंटीमीटर का हूँ।
इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि फैट कम करने से मेरे पाँव के नीचे का मोटापा एंड पफिनेस भी कम हो गया, जिसकी वजह से आई लॉस्ट सम एलिवेशन। इनफैक्ट मेरा शू साइज भी UK 11 हुआ करता था एंड अब UK 10 या 10.5 हो चुका है। सो ओवरऑल पफिनेस कम हो गया है। ये सच है कि पोस्चर इंप्रूव हो सकता है, शायद पोस्चर इंप्रूव होने से आपकी हाइट थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, बट फैट कम करने से आपकी हाइट इंक्रीज नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आपकी स्पाइन डीकंप्रेस हो जाएगी, नो। नाउ वेट लॉस इंडस्ट्री का अगला झूठ, आपकी बॉडी एक सिटिंग में सिर्फ 30 ग्राम प्रोटीन डाइजेस्ट कर सकती है। दोस्तों ये स्टेटमेंट भी कंप्लीटली फॉल्स है। आज तक रिसर्च ये नहीं बता पाई कि एक बारी में आपकी बॉडी कितना प्रोटीन डाइजेस्ट कर सकती है। देयर इज नो अपर लिमिट। अगर आप एक सिटिंग में 100 ग्राम प्रोटीन भी खा लो तो वो पूरा यूज हो जाता है। प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए नहीं होता, उसके और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सो बाय चांस अगर आप किसी एक सिटिंग में बहुत ज्यादा प्रोटीन खा लो तो वो धीरे धीरे आपकी बॉडी बाद में यूज कर लेगी। सो दोस्तों ये थे कुछ कॉमन मिथ्स एंड झूठे क्लेम्स जिसपे लोग आज तक यकीन मान रहे थे। आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।